जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए, दूल्हा आया है ससुराल से हमें लेने के लिए और दूल्हा अभी गया ही नहीं और दुल्हन पहले ही चली जाए ससुराल के घर में, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब तक ब्राइड ग्रूम, जब तक वो दूल्हा ना जाए, तब तक साजन ना जाए, तब तक हम सजनियाँ जा नहीं सकती। तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी? ये भी गुह्य राज है। और गीत क्या सुना? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है। इनका नाम शिव तो नहीं है, वो तो निराकार शिव भगवान उवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वो इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भले कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा ना। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वो है सुप्रीम, सबसे ऊंच से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे पतित से पावन बनती है, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी नहीं जानते। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि
स्टार की आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना माथा मारें आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, जो आदि की सनातन धर्म की, देवता धर्म की जो आत्माएं हैं। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो आत्मा थोड़ी करा सकती हैं। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकती। बाप कहते हैं मैं किसी को बीमारी आदि से भी कोई ठीक करने थोड़ी आता हूँ। ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़ी कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वो है ही दुख हरता सुख करता। वो कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों आदि में तो कुछ भी नहीं है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। ये तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। स्वयं जब परमात्मा धरती पर आते हैं कलयुग के अंत में संगम युग पर, तो बाबा के द्वारा 3 धर्म की स्थापना होती है। बाबा पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं सो देवता और क्षत्रिय। इसलिए ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना भी संगम पे स्वयं परमात्मा के द्वारा होती है। तो बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिगर कुछ नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वो इनमें आकर समझाते आत्मा का क्या रूप है, परमात्मा का क्या रूप है, ये तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है वो तो कभी मिटने वाला नहीं है। ये कोई नहीं जानते, परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कभी एंड नहीं होती है। पुरानी दुनिया की एंड हो तब तो नई दुनिया हो ना। पुराना साफ हो तब तो नया आए ना। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। परंतु शुरुआत में सबसे पहले गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये सब गीता के पुत्र पौत्रे हो गए। इसलिए क्या कहा जाता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, है ना। तो बाबा ने कहा ये सब पुत्र पौत्रे हो गए। बाद में श्रीमद् भगवत गीता जो बाप ने गाई है, बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ। देखो स्वयं निराकार बाप कैसे बात करें, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ,
तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, सो फिर देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है, माना इतना इजी नहीं है, क्योंकि त्याग तप और सेवा सब करना पड़ता है ना, इसलिए बाबा कहते इतना इजी नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो, बस इतना करना है। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो और बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। पोतरा है तो पोतरा है और बच्चा है तो बच्चा है ना। परंतु बाबा कहते तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। आत्मा के नाते से हम शिव बाबा के क्या हुए, बच्चे हैं। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर हमें बीके बनाते हैं। वो दो निराकार हो गया, वो साकार हो गया। निराकार शिव बाबा और साकार में ये ब्रह्मा। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, आत्मा के नाते से निराकार के बच्चे, और लौकिक इस ब्रह्मा ने सृष्टि रची इसलिए ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुम्हें एडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोतरे हो। कितना क्लियर करके समझा रहे। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, बाकी धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, बाबा पूछते हैं। कुछ भी नहीं। महाभारत भी शास्त्र नहीं है। महाभारत कोई धर्म शास्त्र नहीं, उससे कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ। गीता, बाइबल ग्रंथ, कुरान, गीता के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना हुई, और दूसरे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये तीनों अलग अलग। बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, रामायण तो दंत कथाएं लिख दी है, वो तो धर्म शास्त्र नहीं है ना, उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ। मूल बात है ही आत्मा को समझना। फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। अब आत्मा अगर निर्लेप है तो फिर लेप शेप किसको लग रहा है? वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा पे अगर लेप शेप नहीं लगता तो फिर महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा कैसे बने अगर लेप शेप नहीं लगा? तो सब एक जैसे होने चाहिए। तो बाबा कहते फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया, वो तो और ही रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय करना पड़ेगा कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। समझो किसी को कभी अचानक कुछ दिखा भी दिया, दर्शन करा दिया कि मुझे देखना है, बट इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते। जैसे विवेकानंद जी का मिसाल सुनाते हैं ना कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु ये तो साक्षात्कार हुआ ना, बाकी समाने की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा उसकी आत्मा उसमें चली गई, बट उसने उसकी आत्मा का साक्षात्कार किया, और वो भी सभी के उसमें नहीं होता है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है, साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या हुई? हाँ, कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो, समझो आपको चतुर्भुज विष्णु दिख जाए, तो दिख जाने से तो नहीं बन जाएगा ना। समझो तुमने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में साक्षात्कार कर लिया, मैं IAS बन गया, मैं इंजीनियर बन गया। हाँ, सुबह उठ के स्कूल में जाना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, तब जाके IAS बनोगे या जो भी कुछ बनना होगा। साक्षात्कार सिर्फ देखने की चीज़ है, बाकी तो मेहनत, अपनी मेहनत करने से तुम बनोगे। तो बाबा कहते तो तुम क्या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? समझो तुमने दर्शन कर लिए लक्ष्मी नारायण के, तो बनेंगे कैसे? उन जैसे कर्म श्रेष्ठ करना पड़ेगा तो जाके वो बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वो भी स्टार है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से भी जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते।
बस करो ऐसा दिखाते हैं ना, शास्त्रों में सुनाते कि अर्जुन को जब साक्षात्कार विराट रूप का साक्षात्कार हुआ था तो उसको बस कहा बस करो प्रभु, अब मेरे से सहन नहीं होता, हजारों सूर्यों से तेजोमय है परमात्मा, ऐसा उनको दिखाया था। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता था। समझते हैं हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, परंतु इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे ही मुर्दे में सांस डाल दूंगा क्या? मरे हुओं को जिंदा करने नहीं आया हूँ। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा ना, परमात्मा अपना काम करेगा, वो अपना करेंगे। हम तो आए हैं पावन बनाने, आत्मा को शुद्ध साफ करने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाते। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, ये नॉलेज किसी की भी बुद्धि में नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें, बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे। जब तक हमें खुद को ये बात क्लियर नहीं होती, खुद को समझ में नहीं आई होती, तो हम दूसरों को ये बात कैसे समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, मुरली सुनाते रहते, टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए, बाबा कहते सब जगह जाना चाहिए, चेक करना चाहिए छोटे जूनियर तुम्हारे क्या कर रहे हैं। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विक्रम विनाश हो ना सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। जिन्होंने बनाया उनको भी उसका अर्थ कुछ नहीं पता। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या वीरता करके दिखाई उसने, क्यों महावीर कहा, वो बात कुछ पता नहीं है। अब जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदिदेव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी नहीं जानते हैं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, ना पुजारी को समझ में आ रहा है ना ट्रस्टी को पता चल रहा है ना। बाबा कहते कितना पैसा लगा के खर्च करके बनाया भी है, बेचारों को श्रद्धा है इसलिए बना तो दिया, लेकिन उस चीज की समझ नहीं है। मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने, है ना। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है उन्हीं चीजों की जो वो सब कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसकी समझ बाबा कहते मैं तुमको दे रहा हूँ। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये भी किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। नहीं लंबा चौड़ा कुछ समझ में आता है, बाबा कहते कोई बात नहीं, अपने मन को उसमें लगा के रखो, ये भी अच्छा है। बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। अंतमति सोगति, है ना। मन तुम्हारा अगर शिव बाबा में लगा हुआ होगा तो कम से कम बाबा कहते उसकी याद में शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में आएंगे, तो कम बात थोड़ी है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वो है फिर परम पिता परमात्मा। नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी रूप है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है, ये भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। जितना जिगरी दिल से तुम तड़फ के भगवान का, माना जिसका भी देवी देवता का तुम ध्यान लगाते हो या उसके प्रति तुम्हारा श्रद्धा भाव होता है, उपवास करते, कठिन वो करके यात्राएं उन तक पहुंचते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते फिर उनका जो इच्छा होती है कि वो दर्शन करना चाहते, तो बाबा कहते उनको मैं दर्शन करा देता हूँ। शुद्ध कामनाएं, फिर बाबा ने कहा शुद्ध कामनाएं मैं पूरी करता हूँ और अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो मेरा काम नहीं है, जिससे मनुष्य किसको दुख देवे,
है ना, रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं ना कलयुगी गंदी नेगेटिव दुनिया में। ये कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। हाँ, कोई चला जाए किसी के पास बस बुलाने का पूरा कर दे तो भगवान थोड़ी ऐसा उसकी सुनेगा कि हाँ भाई तेरे कहने से मैं उसका पूरा कर दूँ। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है। अभी तुम सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की भी ताकत नहीं है जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता, चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी है कि मैं तो परफेक्ट हो गया हूँ, बस अभी तो मेरा तो संपूर्ण बन गया हूँ। बाबा कहते बन ही नहीं सकते। वो अवस्था अंत में होगी। भले कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु नहीं बन सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा नहीं सकते। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी ना। साजन के पहले थोड़ी सजनियाँ पहुंच जाएंगी ऊपर। बाबा कहते पहले जब साजन ही यहाँ पे बैठा है, सब आत्माओं को श्रृंगार कर रहा है, तो फिर उसके साथ ही सभी सजनियाँ भी चलेंगी। बाबा कहते पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी ना। उनसे पहले कैसे जा सकती है? बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, इस स्वरूप में टिकना है। दूसरी बात, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। और वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास ज्ञान बल और योग बल है। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। मायाशीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और गीत में क्या सुना? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।